चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। कई जिलों में जमाव बिंदु पर पारा पहुंच गया है। चुरू और फतेहपुर की बात करें तो यहां पर माइनस में पारा है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है और इसके साथ ही गलन भी बढ़ गई है। बता दें कि ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। चलिए मौसम को लेकर ज्यादा हाल जानेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं और संदीप जुड़ रहे हैं सीकर से। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप वहां तस्वीरों से दिखाइएगा कि श्रीगंगानगर में जो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है उससे जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग अगर वहां आसपास हो तो उनसे भी बातचीत करके बताइएगा कि सर्दी का सितम किस तरह से जारी है। देखिए ऋषिका, जैसा कि मौसम विभाग ने मकर संक्रांति के बाद से ही रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने और शीतलहर चलने की जो संभावना जताई थी उसका खासा असर श्रीगंगानगर जिले में तो कम से कम दिखाई दे रहा है। रात का तापमान जो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था वो महज अब 4 साढ़े 4 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। वहीं दिन में हालांकि धूप खिलने के बावजूद भी जिस तरह से तेज ठंड पड़ रही है, तेज ठंड पड़ने की वजह से लोगों में ठिठुरन और रीजन बढ़ गई है। अभी हम यहाँ पे श्रीगंगानगर के अम्बेडकर चौक पे मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि आप तंदूर का सहारा लेते हुए, अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात इस समय यह है कि जो खेतों में इस समय जो पाला पड़ रहा है, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि खेतों में खड़ी फसलों में पत्तों पर खासतौर से सरसों की फसल को नुकसान होने की बहुत ज्यादा आशंका बढ़ गई है। तो खेतों में पाला पड़ने की वजह से काफी नुकसान होने की संभावना किसानों के द्वारा व्यक्त की गई है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस समय मौसम कैसा है और मौसम को लेकर क्या कहते हैं। कैसा मौसम है जोग साहब इस समय? आगे से थोड़ी राहत तो मिली है मौसम में, मगर ठंड महसूस हो रही है और सर्दी का असर है अभी। अच्छा, खेतों में जिस तरह से पाला पड़ रहा है तो क्या फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है? जी हाँ, सरसों और कनक को सबसे ज्यादा नुकसान है। यदि ये बर्फ ऐसा मौसम रहा तो आने वाले समय में कनक और सरसों नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए ऋषिका, मौसम वैसे देखी जाए तो फॉग पूरी तरह से साफ है और यदि सड़कों पे मूवमेंट की बात की जाए तो देखिए लोगों की जो आवाजाही है लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सुबह के वक्त काफी तेज ठंड होती है, टेम्परेचर काफी डाउन होता है। तो ऐसे में श्रीगंगानगर के देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है रोडों पर। इससे ये समझ में आता है कि जो सर्दी है वो कितनी ज्यादा होगी वहां पर। इसलिए लोग जो है अपने घरों में अभी तक दुबके हुए हैं। 7:30 बजने को है। बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं सीकर से। संदीप, अगर सीकर की बात करें, जैसे कि श्रीगंगानगर से अभी अशोक बता रहे थे कि वहां पर तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। लोग बता रहे हैं कि ठंड काफी महसूस हो रही है। सड़कें जो हैं सुबह से सूनी नजर आ रही हैं। सीकर में किस तरह सर्दी का सितम देखा जा रहा है संदीप, वहां से तस्वीरें भी दिखाइएगा और पूरी जानकारी दीजिएगा टेम्परेचर को लेकर। देखिए ऋषिका, सीकर की बात करें तो पिछले 2 दिन से जो सर्दी है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कल सुबह का जो तापमान है वो -4.7 डिग्री था, जो अमूमन कभी कभार सर्दियों में 1 या 2 बार जाता है, और -4.7 डिग्री यानी कि बहुत कम तापमान था और खेतों में जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसानों को हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो फसलें हैं, ये जिस तरह से सरसों और दूसरी फसलें हैं वो किस तरह से चौपट हो चुकी हैं, पूरी तरह से पीली पड़ चुकी हैं। और इसका बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि -3.5 डिग्री 2 दिन पहले था, उसके बाद -4.7 डिग्री था, और आज भी जो तापमान है वो निश्चित रूप से माइनस में है। जिस तरह से खेतों में जो पानी किसान दे रहा है, जो सिंचाई किसान कर रहा है, उसकी बर्फ की परत जो फसल पे जम रही है वो बड़ी नुकसानदायक हो रही है। और देख सकते हैं किस तरह से फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है इस पाले का और जो माइनस में जो टेम्परेचर है इसका किसान को उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो भी इस ठंड की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों को जो कि जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। बहुत ही शुक्रिया आप दोनों ही सहयोग